वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बचपन में सुना था कि जी बच्चे दो ही अच्छे, और पाकिस्तान के बारे में क्योंकि कहा जा रहा था जी आबादी कंट्रोल करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं तो कोशिश करें आपके कम से कम बच्चे हों। लेकिन समहाउ पाकिस्तान पे तो ये फिक्रा कभी सेट बैठता ही नहीं है, क्योंकि अगर अब हम यकम जनवरी 2021 में शफात देखें तो माशाल्लाह से पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। वो क्या? नए साल के पहले ही दिन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में बच्चे पैदा हुए। यूनिसेफ के मुताबिक जनाब पाकिस्तान में साल नौ के पहले दिन तकरीबन 14,000 से ज़ायद बच्चे जो है ना वो पैदा हुए माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब। वैसे अच्छा मैं बात बताऊं, वैसे थोड़ी सी ये जो है ना तादाद मुझे लगता है यूनिसेफ ने कम बताई है जी, कम बताई है। वजह ये कि आप अंदाज़ा लगाएं ना, पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है, 2% का ग्रोथ रेट है, तो इसका मतलब है साल में 44 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। 365 से डिवाइड करें तो आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त फिगर आता है, और ये फिगर बहरहाल उस फिगर से कम है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी हुआ है। और हालत ये है जनाब के जो हमारे मुल्क में जो जिस तरह से सूरत हाल डेवलप होती है और जिस तरह से जो बच्चों की आबादी के मामले पे एक नैरेटिव सामने आता है कि जनाब बच्चे जो हैं वो अगर पैदा होते हैं तो अपने साथ अपने कमाने के लिए दो हाथ भी लेके आते हैं। बड़ा मुश्किल है जनाब आजकल के दौर में बच्चों को बड़ी प्लानिंग, उनकी सही तरबियत के लिए उनका मुनासिब मनसूबा बंदी से आना, मुनासिब वक्फे से आना, माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। इसी हवाले से जरा जी आगे बढ़े। बिल्कुल जी, इसी वाले से बात करेंगे साइम अली शाह जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर पॉपुलेशन काउंसिल है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी साइम साहब हमें वक्त देने के लिए। साइम साहब ये बताएगा कि अगर इस वक्त देखा जाए पाकिस्तान को आबादी के तनासुब से कौन से मसाइल दरपेश हैं, और अगर यूनिसेफ ने कह दिया कि पाकिस्तान एक तरीके से रिकॉर्ड कायम किया है तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी? बिल्कुल, ये रिकॉर्ड जो है हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हवाले से। साउथ एशिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा है 2.4 वो सबसे ज़्यादा है। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि जो माएँ बच्चे पैदा कर रही हैं एवरेज वो 3.6 है। ये आप ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका इन सब ममालिक से ये भी सबसे ज़्यादा है। फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ जो मैरिड कपल्स कर रहे हैं वो हमारा 35% है, और बाकी अगेन रीजनली आप कंपेयर करें तो सबका 50% से ऊपर ज़्यादा ही है। तो ये जब इस तरह के जब स्टेटिस्टिक्स हों तो ये हैरानगी की बात नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। और जैसे आपने कहा कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, आई थिंक अभी आप लोगों ने रेफर भी किया था कि सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि इस वक्त तकरीबन सालाना 12,000 माएँ जो हैं ज़चगी से रिलेटेड इश्यूज से अपनी जान खो बैठी। और इसी तरह आप इन्फेंट मोर्टेलिटी देख लें, पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा है, 62 पर 1000 लाइव बर्थ है। तो आप ये सोचिए कि सबसे बड़ी इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो माँ और बच्चे की सेहत पर है। बिल्कुल। और मैल न्यूट्रिशन देख लीजिए, जो लेटेस्ट सर्वे आया था 40% हमारे बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं, तो उनकी ग्रोथ स्टंटेड है। तो ये सारी जो एक तो ये सेहत के माँ बच्चे की सेहत और फ्यूचर जनरेशन्स की रियली मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज की बात आ जाती है। फिर उसके अलावा आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जिस तनासिब से आबादी बढ़ रही है तो हम 2075 तक भी प्राइमरी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन नहीं कर सकेंगे। साइमा साहब ये तो इम्प्लीकेशंस हैं आबादी के, लेकिन 2010 तक मामला ये था कि आबादी फेडरल का सब्जेक्ट था। 2010 में डेवोल्यूशन हुआ, डेवोल्यूशन के साथ ही सूबाई सब्जेक्ट बन गया, और सूबाई सब्जेक्ट में होने के बाद इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सूबों का इसमें से इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। बेनज़ीर साहबा के दौर में नेशनल ट्रस्ट ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर बना था, वो इस वक्त कंप्लीटली इनएक्टिव है। तो आबादी के हिसाब से कोई कौमी तरतीब, कोई कौमी पॉलिसी नजर नहीं आ रही। इस हवाले से कुछ आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया। आई वुडंट से कि डेवोल्यूशन पर से इज द कॉज ऑफ ऑल दिस, बट आई थिंक आप उस तरह अगर देखें तो ओवर द इयर्स पाकिस्तान में एक जो पॉलिटिकल लेवल पे कमिटमेंट होनी चाहिए, बांग्लादेश से देखें जो गवर्नमेंट आई गई उन्होंने
पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर अपनी कमिटमेंट कंसिस्टेंट रखी। बिल्कुल। और जब वो हमसे अलग हुए थे, वो हमसे 2 मिलियन ज्यादा थे और आज हम उनसे 43 मिलियन ज्यादा हैं। तो पॉलिटिकल कमिटमेंट नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे बहुत बहुत क्रिटिकल रोल पे। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की कि तो पॉलिटिकल कमिटमेंट, दूसरा वहाँ के क्लेरिक्स ने भी इस हवाले से उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। सो आप नहीं समझते कि इस हवाले से देयर इज़ अ टाइम नाउ कि हमारे यहाँ पे एक लॉ होना चाहिए कि बच्चे 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और अगर आप तीसरे बच्चे की तरफ जाएंगे देन यू हैव टू, आपको एक हैवी फाइन देना पड़ेगा। अच्छा, ये इस पे आई थिंक ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया, क्योंकि यूजुअली लोग वही 2 बच्चे खुशहाल घराना, कम बच्चे खुशहाल घराना की जो नैरेटिव थी वो ऑब्वियसली हमारे मुल्क में तो फेल हो गई ना, नहीं चली। ये तो द नंबर्स टेल यू दैट। बट इस तरह का लॉ होना, अब जहां भी आप बात करेंगे, और जिन ममालिक में ईरान का फास्टेस्ट फर्टिलिटी डिक्लाइन रेट था इन द वर्ल्ड, दे स्टार्टेड इन 80s एंड वी स्टार्टेड इन 60s। सो बात ये है कि अब बात है, ये एक आपका फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, एक इंडिविजुअल का ये राइट है कि वो एक जिम्मेदारी। लेकिन जैसे सहमा साहब आपने कहा ना, पॉलिटिकल विल की कमी नजर आ रही है, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी की भी कमी है, और इसको ओवरकम करने के लिए हम देखते हैं कि हुकूमतें कैसे आपस में एक कोलैब करती हैं और कैसे मिलकर इस खतरे का मुकाबला करती हैं। ख्वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.